नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण जी के बारे में, जिसको वो अपने जितने भी पाखंडी धर्मगुरु हैं वो पूर्ण परमात्मा कहकर संबोधित करते हैं कि वास्तविकता में अगर कोई परमात्मा है तो श्री कृष्ण जी हैं। और उदाहरण देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, एक कारण ये भी है कि उनको परमात्मा क्यों ना कहा जाए। क्या शास्त्र इसकी गवाही देते हैं कि वास्तविकता में चीर किसने बढ़ाया था द्रौपदी का? आइए इसको जानते हैं अपने शास्त्रों से। तो आज हम देखेंगे श्री शिव महापुराण से इस चीज को प्रमाणित करते हैं कि वास्तविकता में जो द्रौपदी का चीर बढ़ा था वो श्री कृष्ण जी ने नहीं बढ़ाया था, वो चीर बढ़ाया था कबीर परमात्मा ने के शास्त्रों से। और देखेंगे प्रमाण क्या वाकई ऐसा है या फिर सच्चाई है कुछ और। ये आप देख सकते हैं श्री शिव महापुराण के अंदर अध्याय 19 पेज नंबर 92 पर आप पढ़ेंगे कि एक समय गंगा जी में स्नान करते हुए मुनिशेष दुर्वासा नगन हो गए थे। उस समय वे कौतुकी मुनि लज्जा का अनुभव करने लगे। उस समय वहां स्नान कर रही द्रौपदी ने यह जानकर अपना आंचल फाड़कर, यानी कि अपना जो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, वस्त्र पहने थे, उसमें साड़ी फाड़कर तथा उसे आदर पूर्वक प्रदान करके उनकी लज्जा को ढक दिया था। इस प्रकार प्रवाह के द्वारा अपने समीप आए उस वस्त्र को लेकर वे मुनि अपने गुप्तांग को उससे ढककर उस द्रौपदी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने द्रौपदी को उसके आंचल बढ़ने का वर दिया। समय आने पर उसी वरदान के प्रभाव से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी बनाया। जैसा कि आपने देखा कि जो साधु रूप में कबीर परमात्मा आए थे, द्रौपदी ने अपनी तीर काट के उनको दिया था, तो वहीं पर कबीर परमात्मा ने साधु रूप में द्रौपदी को वरदान दिया था कि बेटा जैसी लाज तूने मेरी रखी है वैसी लाज वो परमात्मा तेरी रखे। तो ये श्री कृष्ण जी क्या है? ये तो एक डिपार्टमेंट के ऐसे लगा लो अकाउंटेंट। श्री कृष्ण को एक अकाउंटेंट समझो कि जितना हम मेहनताना करते हैं उतना वो हमें तनख्वाह देते हैं, लेकिन हम जो मजदूरी है वो उस परमात्मा की करते हैं, कबीर साहब जी की। अब जैसे एक आपको मीटर लगवाना है तो आपकी एप्लीकेशन जाएगी एसडीओ के पास, और श्री कृष्ण जी को समझें लाइनमैन, तो ये तो लाइनमैन है जो मीटर लगाने आ रहा है, लेकिन वास्तविकता में जो आपकी एप्लीकेशन है वो एसडीओ से पास होगी तो वो लगाएगा, अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते। इसी का प्रमाण देती है हमारी भगवत गीता जी, जो कहती है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदार दे, अध्याय 15 श्लोक 17 में, कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारत है, ये लोक त्रयम अविश्य विवृत्ति अव्य ईश्वर है। कि उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। परमात्मा तीनों लोकों में आके आपका धारण पोषण करता है, उस परमात्मा का नाम कबीर देव है, जिसको वर्तमान में कबीर दास के नाम से भी जाना जाता है, जो काशी में लहरताला तालाब में प्रकट हुए थे और सहशरीर मगर से सतलोक गए थे। वही परमात्मा हम सबका सृजनहार है। अधिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मंगाएं और अपना कल्याण करें। संपूर्ण जानकारी के लिए आप ज्ञान गंगा पुस्तक ऑर्डर करें और निःशुल्क अपने घर मंगवाएं। सत साहिब।